Hello. So let us begin with NCERT Biology Class 12 first chapter, that is reproduction in organisms. See, very basically आप लोगों को सभी को रिप्रोडक्शन की सबसे बेसिक डेफिनेशन तो पता ही होगी. दैट इज रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी मदद से हर एक लिविंग इंडिविजुअल अपने ही जैसे न्यू लिविंग इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. इसलिए वर्ड रिप्रोडक्शन, री माने फिर से, प्रोडक्शन माने प्रोड्यूस करना या फिर फॉर्म करना. अब ये बेसिक भी आपको सभी को पता होगा कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है. मेल पेरेंट फादर कहलाता है, फीमेल पेरेंट मदर कहलाती है. दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ये सिंगल पेरेंट अकेले ही अपने ही जैसे न्यू लिविंग इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकता है. लेट अस डायरेक्टली गेट इनटू द डिटेल्स of how do organisms reproduce and some basics about reproduction. So let us begin with the first chapter in the unit of reproduction, that is reproduction in organisms. इस चैप्टर में जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सबसे बेसिक बातें हैं, जो सबसे बेसिक डिटेल्स हैं, जो इंट्रोडक्शन है, वो सारा समझाया गया है. रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, उसके बारे में बताया गया. अलग अलग मेथड्स यानी मोड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से देखे गए हैं. उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दी गई है. ह्यूमंस में और अदर हायर एनिमल्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से काम करता है, इन सब के बारे में बहुत ही बेसिक डिटेल्स बताई गई है. बट इससे पहले हम लोग इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स में जाएं, हमें कुछ अदर बहुत ही इंट्रोडक्टरी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि लाइफ स्पैन क्या होता है. कुछ कॉमन लाइफ स्पैन के बारे में हमें डिस्कस करना है, जैसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, सबसे लीस्ट यानी सबसे कम, और कुछ एक्सेप्शनल भी इसमें लाइफ स्पैन के केसेस हैं. हमें ऑर्गेनिजम्स की सेक्सुअलिटी के बारे में भी बताया गया. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनिजम्स बायसेक्सुअल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल होते हैं. बायसेक्सुअल माने जिनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों सेम बॉडी पर हो, और यूनिसेक्सुअल माने मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दो अलग अलग सेपरेट बॉडीज में होते हैं. इस तरह से कुछ अदर बातें हैं, कुछ अदर इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, जो फिनोमिना है जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, उनके बारे में भी बताया गया. सो बिफोर वी कैन स्टार्ट, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट लाइफ स्पैन. किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड होता है, उसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन. सो लाइफ स्पैन इज बेसिकली द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल डेथ, हम एक्सीडेंटल डेथ या कुछ अदर जो अनटाइमली डेथ होती है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस का लाइफ स्पैन जो एक्सपेक्टेड एवरेज लिया गया है, वो लिया गया है 79 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 79 ईयर्स. पर इसका ये मतलब नहीं है कि ह्यूमंस 80, 90, 100, 105 ईयर्स, 110 ईयर्स तक नहीं जीते. दे डू लिव, बट एक एवरेज लिया गया है, वो है 79 ईयर्स. इस तरह आप अगर मे फ्लाई की बात करोगे, वो फ्लाइज होते हैं जिनका दुनिया में सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है, और वो है सिर्फ एक दिन का, यानी कि सिर्फ 24 आवर्स यानी कि 24 घंटों का. लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन अगर आप एनिमल्स में बोलोगे तो एक बहुत ही स्पेशल टाइप की शार्क होती है, जिसे हम कहते हैं ग्रीनलैंड शार्क. ग्रीनलैंड शार्क एक्सपेक्टेड है कि 300 से 400 सालों तक जिंदा रहती है, और कुछ कुछ तो 500 सालों तक भी जिंदा रहती है. ऐसे टर्टल्स के बारे में भी बताया गया, लेकिन टर्टल्स का उतना ज़्यादा श्योर नहीं है. रिसर्चेस एंड स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन, बट अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट टर्टल्स भी 200 से 300 सालों तक, इवन सम ऑफ देम इट इज़ बिलीव कि 400 से 500 सालों तक भी जी सकते हैं. बट इन जनरल उनकी लाइफ स्पैन 80 से 100 ईयर्स, मैक्सिमम 120 ईयर्स ही बताई गई है. लेकिन अगर आप कुछ ट्रीज की बात करो, जैसे यूकैलिप्टस, पीपल का पेड़ यानी फाइकस रिलीजियोसा, आपका बैनियन ट्री, रेडवुड ट्री जिसे हम लोग सीक्वा भी बोलते हैं, एंड देयर आर सम अदर ट्रीज, जिसमें एक बहुत ही स्पेशल टाइप का ट्री है, दैट इज द ब्रिसलकोन पाइन, जो कि कैलिफोर्निया में मिलता है, या मिलता है इन द सेंस कि वो कैलिफोर्निया में प्रेजेंट है, और वो 4-4.5 हज़ार साल से भी पुराना है. 4-4.5 हज़ार सालों से भी ज़्यादा हो गया और वो अभी तक जिंदा है. तो दैट इज बेसिकली द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री ऑन द प्लैनेट.
इसके अलावा यूकैलिप्टस, बैनियन ट्री, इन सब की भी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है। पैरेट यानी मिट्ठू, इसकी भी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है। 90 से 100, 110, 120 सालों तक पैरेट जी सकते हैं। दैट इज़ द एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन एंड इट इज़ एक्चुअली बीन प्रैक्टिकली प्रूवन कि वाकई में पैरेट 100 से 120 साल तक भी जीते हैं। सो लाइफ स्पैन मीन्स इट इज़ द पीरियड ऑफ लाइफ और टाइम पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। किसी भी इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन को आप कुछ अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर देते हो। लाइफ के अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका बर्थ होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखोगे वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है, धीरे धीरे वो डेवलप होता है, ग्रो होता है, मैच्योर होता है। Then it enters the juvenile phase and then it enters the next phase, that is the reproductive phase. So you can start from the birth, then you can move on to juvenile phase where basically you are reproductively immature, that is you are non-functional, reproductively non-functional, and then you enters another phase that is known as the reproductive phase. And then aging means आपकी जो उम्र है वो काफ़ी बढ़ती है और आप बूढ़े होने लग जाते हो। That is applicable for almost all the animals, almost all the plants. लेकिन plants से हम aging word का इस्तेमाल नहीं करते। There is another word for plants that is known as senescence. And then finally, once the senescence period is also over, it leads to death. And we know there are hardly any exceptions, otherwise all living individuals are mortal. That means they are subjected to death. मगर there are some organisms, जैसे कि एक स्पेशल टाइप की जेलीफिश होती है that is named as Turritopsis nutricula, and there is another species known as Turritopsis dohrnii, and these jellyfishes are actually termed as immortal, यानी इन्हें अमर माना गया है। I will detail that later someday, but ये बहुत ही fascinating है to know that this kind of species of jellyfish they are basically immortal. Otherwise ज़्यादातर सारे almost all the living organisms they are all subjected to death. तो ये life के phases होते हैं। So we start from birth, we move to juvenile phase, then the reproductive phase, and then the senescence or aging where you age, you grow old, and then finally death. अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइफ स्पैन है उनके बारे में डिटेल कर लेते हैं। सो लेट अस राइट अबाउट सम ऑफ देम, बट बिफोर दैट दिस लाइफ स्पैन हैज सम फेजेस। इस लाइफ स्पैन के कुछ फेजेस होते हैं। वो फेजेस कौन से हैं? लेट अस राइट डाउन द फेजेस फर्स्ट। इट वुड बी द बर्थ व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज एग्जैक्टली बॉर्न, एंड देन इट एंटर्स अनदर फेज नोन एज जुवेनाइल फेज. Juvenile phase means you are basically growing, you are maturing, but you are reproductively immature, you are reproductively non-functional. तो juvenile phase non-reproductive phase होता है। उसके बाद you enter the reproductive phase, तो juvenile phase के बाद आता है आपका reproductive phase. फिर reproductive phase के बाद you undergo a process known as aging. और एजिंग वर्ड के बजाय हम लोग प्लांट्स में क्या वर्ड यूज करते हैं? सेनेसेंस. सो वेदर यू कॉल इट एज एजिंग और सेनेसेंस एक ही मतलब है, बट बेसिकली ये जो सेनेसेंस टर्म है ये यूज होता है प्लांट्स के लिए. एंड देन द लास्ट फेज वुड बी डेथ. दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल डेथ एंड द ऑर्गेनिज्म फाइनली डाइज. नाउ लेट अस मूव ऑन. हमने फेजेस के बारे में बता दिया, लाइफ स्पैन के बारे में भी बता दिया. लेट अस मूव ऑन टू लाइफ स्पैन ऑफ सम इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, where if we are talking about such as mayfly or bowhead shark or Greenland shark or even many famous plants which are basically extremely old, such as your people, that is Ficus religiosa, your banyan tree की life it is expected to be somewhere above 1000 years, 1000, 1500, 2000 सालों तक वो जीते. Similarly people की भी जो age है वो 800 से 1000 से 1500 सालों तक एक्सपेक्टेड है, एंड दे रियली डू लिव फॉर दैट लॉन्ग. ह्यूमंस के लिए मैंने आपको अभी बताया अप्रॉक्सीमेटली 79 ईयर्स ह्यूमन की लाइफ स्पैन मानी गई है. लेट अस राइट डाउन. लाइफ स्पैन में एक तो आपका एफीमेरल मेफ्लाई, और यू कैन सिंपली टर्म इट एज मेफ्लाई. मेफ्लाई का लाइफ स्पैन मुश्किल से 24 घंटों का रहता है, 24 hours, and this is the reason why mayfly is also known as one day insect. इसको one day insect भी बोलते हैं. Why one day insect? क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन सिर्फ एक ही दिन की होती है. उसके बाद ह्यूमंस की भी of course we must mention. तो चलिए ह्यूमंस की भी लाइफ स्पैन हम यहाँ पर लिख देते हैं. ह्यूमंस, it is expected कि 79 से 80 years रहता है. वैसे
79 ईयर्स ऑन एन एवरेज में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर आप कंट्री वाइज लॉन्गेविटी यानी एज की एक्सपेक्टेंसी की बात करो, कंट्री वाइज एज एक्सपेक्टेंसी की, इस कंट्री के लोगों की एज कितनी एक्सपेक्टेड है, तो उसमें सबसे आगे हांगकांग है, हांगकांग, उसके बाद जापान। हांगकांग के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रॉक्सीमेटली 82 पॉइंट सम ईयर्स या 82 ईयर्स मानी गई है। उसके बाद जापान की 81 ईयर्स और समथिंग। इंडियंस की थोड़ी कम है, माने लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडियंस की बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। आप कुछ अदर एनिमल्स की भी अगर बात करोगे तो इसमें अगर हम लोग पैरेट की बात कर लें, पैरेट भी काफ़ी लंबा जीते हैं, तो आप 100 या 95 से 120 ईयर्स बता सकते हो, 95 से 120 ईयर्स। उसके बाद कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स और हैं, तो अपन ने पैरेट के बारे में लिखा है। इट इज़ ऑल्सो राइट अबाउट डॉग्स। तो डॉग्स की लाइफ स्पैन वैसे 12 to 15 ईयर्स, कुछ डॉग्स की 18, 20, 25 ईयर्स तक होती है, पर जो ओल्डेस्ट लिविंग डॉग था वो अप्रॉक्सीमेटली 29 ईयर्स तक जिया था। तो इसमें आप लिख सकते हो 12 to 15 फॉर सम डॉग्स एंड देन 15 to 25 ऑल्सो। ये दोनों ही एजेस डॉग्स के केस में पॉसिबल है। यहाँ पर मैं ग्रीनलैंड शार्क के बारे में ज़रूर मेंशन कर देता हूँ। ग्रीनलैंड शार्क ये एक प्रकार का शार्क होता है और इसकी भी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेटली ग्रीनलैंड शार्क जो होता है वो कम से कम 300 से 400 सालों तक 300 to 400 ईयर्स रह सकता है। बोहेड शार्क भी काफ़ी ओल्डेस्ट माने गए हैं और 200 से 250 साल उनका भी लाइफ स्पैन होता है। बोहेड शार्क, सो लेट अस ऑल्सो राइट अबाउट दिस बोहेड शार्क कि ये भी कम से कम 200 से 250 सालों तक जिंदा रहती है, 200 से 250 years. Then you know there are many turtles and tortoises. There are many sea turtles. There are many other tortoises which can also live for up to 150 to 200 years or even 250 years. It is believed. So we can write that there are some sea turtles and tortoises. इनकी भी एज काफ़ी ज़्यादा होती है. Like some of them, they can live for up to 150 to 200 years. Now if we talk about some other important plants such as peepal, banyan tree, eucalyptus and even some other trees, जिसमें जो oldest living tree ever है वो है कैलिफोर्निया में और वो है आपका ब्रिसलकोन पाइन ट्री। ब्रिसलकोन पाइन ट्री जिसकी उम्र 4500 से भी ज़्यादा है। तो ये हम लोगों ने कुछ कॉमन लाइफ स्पैन के बारे में भी डिटेल किया है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में रिप्रोडक्शन में जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, उसके बारे में डिटेल करेंगे।